हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके ग्राम सचिव, पटवारी, दुर्गा शक्ति और अपकमिंग जितने भी एग्जाम है लाइक से ईटी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, क्योंकि न्यू पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। और चलिए आइए शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो सेशन को। सो फ्रेंड्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर में जो भी हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं वो डिजिटल डेटा की फॉर्म में स्टोर होती है। सो आंसर इज डिजिटल डाटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है। तो कौन सी मेमोरी है जिसमें डाटा जो है कंप्यूटर बंद होने के बाद भी जो है डाटा एज इट इज़ सेव रहता है। तो ये होती है सेकेंडरी मेमोरी या सहायक स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डेटा जो है वो पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी बना रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के मुख्य या मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है तो वो रैम और रोम जो है होती है। ठीक है, तो उसके नाम होते हैं रैम और रोम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। तो कौन सा सर्किट ऐसा होता है जिसमें कंप्यूटर में जो है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस के रूप में उसका यूज़ किया जाता है। तो वो सर्किट होता है फ्लिप फ्लॉप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को ठीक है लगातार जो है विद्युत सप्लाई या पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी डाटा एज इट इज़ बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिस्टर जो है उच्च गति स्मृति तत्व है जो कहाँ पर स्थित होते हैं। तो जो रजिस्टर है वो रोम के अंदर रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो है स्थित होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर भी डाटा यथावत बना रहता है। तो अगर हम फाइल को सेव कर देते हैं और कंप्यूटर भी बंद कर देते हैं तो जो डाटा है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में एज इट इज़ बना रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी, तो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी इनबिल्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं। तो वो होती है रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है। तो इसे कहते हैं तो वोलेटाइल होता है अस्थायी मेमोरी, या जिसमें से डाटा जो है उड़ जाए। ठीक है, तो जब भी पावर सप्लाई बंद हो जाएगी तो वोलेटाइल मेमोरी के अंदर जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर लॉस्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह डाटा जो मेमोरी के निर्माण केस में ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे जो प्रयोक्ता है यानी कि हम लोग है या यूज़र है वो चेंज या मिटा नहीं सकता है। तो ऐसी मेमोरी को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऐसे डेटा को हम सिर्फ रीड ओनली कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैम इज़ वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें जो है डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए ये अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डेटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जो कंटेंट है रोम के अंदर अगर कंटेंट है तो वो यहाँ पर लॉस्ट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें वोलेटाइल चिप होते हैं जो डेटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो जो रैम होती है उसमें क्या है, वोलेटाइल चिप होते हैं जो डेटा को थोड़े से टाइम के लिए, टेम्परेरी जो है मोमेंट के लिए डेटा को स्टोर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है। तो जब भी कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है तो जो रोम है वो उसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी होती है, यानी कि इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो इनबिल्ट ही होता है, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैसेट टेप में डेटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो जो कैसेट टेप होती है, ठीक है, कैसेट टाइप की जो टेप होती है तो उसमें क्या होता है, कुछ इस तरह की होती है वो। तो उसमें जो डेटा है वो सिक्वेंशियल एक्सेस में ही हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, सिक्वेंशियल मेथड में ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है कैसेट टेप में डाटा जो है रैंडमली पिक नहीं कर सकते हैं, वो सीक्वेंस वाइज ही पहले 1 है, 2 है, 3 है, तो ऐसे ही वो प्ले होगा, ना कि पहले 2 हमारी मर्जी से और 4 ऐसे प्ले नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है। तो रोम का जो सबसे बेस्ट जो रूप है दैट इज़ ई प्रोम। ठीक है, तो ई प्रोम जो है रोम का सबसे सर्वाधिक उन्नत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम का अभिप्राय, ये तो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोम
का एक बार प्रयोग कर देने के बाद हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं, यानी कि अगर प्रॉम्प्ट के अंदर हम एक बार प्रोग्राम डाल देते हैं तो उस प्रोग्राम को हम सिर्फ बाद में रीड कर सकते हैं, उसको राइट नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मेमोरी में डेटा को 1 सेकंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है? तो जो हमारी डायनेमिक रैम होती है, डायनेमिक यानी कि जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहे, ठीक है, उसमें हम 1 सेकंड में बहुत बार डेटा को जो है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज यहाँ पर कर सकते हैं, उसको दोबारा डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित, तीव्र, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी है। तो कंप्यूटर सिस्टम में एक बहुत छोटी मेमोरी होती है जो कि बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही जो है कॉस्टली होती है, और उस मेमोरी को बोलते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है रोम, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोम का फुल फॉर्म क्या होती है? दिस इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसको हम पढ़ सकते हैं और इसमें जो प्रोग्राम है एक बार इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो डॉक्यूमेंट जो है अस्थायी रूप से रैम के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम एक टेम्परेरी और वोलेटाइल स्टोरेज एरिया है और कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में स्टोर डेटा गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रैम क्या है? रैम एक टेम्परेरी और वोलेटाइल स्टोरेज एरिया है और कंप्यूटर अगर बंद हो जाए तो डेटा इसमें लॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैम में क्या होता है? रैम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक घटक या रजिस्टर होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो रजिस्टर है वो बहुत फास्ट जो है मेमोरी एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमानेंट इंस्ट्रक्शन, जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाया जाता है और जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, स्टोर किए जाते हैं। तो जो परमानेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं यानी कि परमानेंट प्रोग्राम होता है वो रीड ओनली मेमोरी के अंदर ही जो है वो स्टोर किया जाता है, ठीक है। और एक बार हम इसको, ठीक है, स्टोर करने के बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम की विशेषता है। रोम की विशेषता क्या है? कि रोम में जो डेटा है वो नॉन वोलेटाइल है और परमानेंट डेटा होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू जिस प्रोग्राम या डेटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा होता है उसे रखा जाता है। तो जो वर्तमान में डेटा जो है सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा है जिस पर, तो उसको रैम के अंदर यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर उसको रखा जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी स्टोरेज डिवाइस केवल सिक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है? तो सिक्वेंशियल एक्सेस होता है मैग्नेटिक टेप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डेटा को बनाए रखती है तो उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ईप्रोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसको हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया कहलाती है। जब हम डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है? तो ऐसी डिवाइस होती है डिस्क ड्राइव जो डिस्क में रखी सूचना को पहले पढ़ती है और फिर उसको कंप्यूटर की मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देती है, दैट इज़ डिस्क ड्राइव, ओके। थिक रिजिड मेटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने और पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसे जो है डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? तो दिस इज़ कॉल्ड हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या होते हैं? थिक होते हैं, मोटे होते हैं और मेटल के प्लेटर होते हैं जो बहुत ही फास्ट जो है सूचना को स्टोर करते हैं और उसको दोबारा प्राप्त करने की भी क्षमता रखते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क जो है परमानेंट या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में डेटा को रिंग्स या वृत्ताकार पथों में रिकॉर्ड किया जाता है और इन वृत्ताकार पथों को क्या कहते हैं? तो फ्लॉपी डिस्क में जो डाटा है वो जो है वृत्ताकार रिंग्स में स्टोर किया जाता है और इनको बोलते हैं ट्रैक्स, ठीक है, ट्रैक्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है, तो कंप्यूटर में डिस्क को डिस्क ड्राइव में रखा जाता है, डिस्क ड्राइव, ओके। फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटने की संभावना से बचाता है, तो ये होता है राइट प्रोटेक्ट नोच, ठीक है। तो ये क्या करता है? फ्लॉपी डिस्क पर अगर जो है हमारी भूल की वजह से जो है डाटा मिटने की संभावना, ठीक है, उसे बचाता है राइट प्रोटेक्ट नोच, ठीक है। तो ये सेव जो है, सेव का ऑप्शन हमसे मांगता है कई बार,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस डाटा टाइम के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है कहलाता है। तो इसमें क्या है, जो एक्सेस टाइम है डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता, तो ये है रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसमें डेटा की लोकेशन जो है वो मैटर नहीं करती है और इसलिए इसमें बहुत फास्ट जो है एक्सेस मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, तो कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है वो कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने पर भी सूचना को स्टोर करके रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CD रोम और CDRW में क्या अंतर है। तो CD रोम को सिर्फ राइट कर सकते हैं, ठीक है, रीराइटेबल को राइट किया जा सकता है सॉरी, और CD रोम को सिर्फ रीड किया जा सकता है। तो रीराइटेबल है ये और CD रोम सिर्फ रीड ओनली है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाह्य और स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं। तो ये इसको कहते हैं सहायक या ऑक्सिलरी मेमोरी। तो जो मेमोरी बाह्य या स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, उसको सहायक ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव वगैरह डालते हैं बाहर से, ठीक है, तो ये सहायक मेमोरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक स्टोरेज यूनिट है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी या मुख्य जो है स्टोरेज यूनिट है। CD से आप क्या कर सकते हैं, तो CD से हम पढ़ और लिख सकते हैं। ठीक है, CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CD और DVD के एग्जांपल है। CD और DVD का एग्जांपल है ऑप्टिकल डिस्क के ये टाइप होते हैं CD और DVD। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्टिकल जो मेमोरी होती है, ठीक है, CD और DVD। CDRW डिस्क पर क्या कर सकते हैं हम, तो पहले से स्टोर सूचना को रीराइट कर सकते हैं हम इसमें, यानी कि पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर कई बार हम इसमें डेटा को दोबारा एंटर कर सकते हैं। CDRW पर आप सूचना को रीड राइट व रीराइट कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और रीराइट भी कर सकते हैं। राइट किए हुए को हम इरेज करके दोबारा राइट कर सकते हैं। CDRW का फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है। तो डिस्क पर जो सूचना होती है उसको ट्रैक्स और सेक्टर में स्टोर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में वर्म का विस्तारित रूप क्या है। तो वर्म का विस्तारित रूप है राइट वंस रीड मैनी, यानी कि एक बार राइट किया जा सकता है लेकिन बहुत बार रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम संक्षिप्त रूप है। तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज, यानी कि ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या होती है, CD और DVD होती है, ठीक है, और रीयूजेबल यानी कि रीराइटेबल जिसको हम दोबारा राइट कर सकते हैं। तो दिस इज CDRW। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को क्या कहते हैं। जब हम लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉक में इसको डिवाइड करते हैं तो दिस इज कॉल्ड पेजिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका आकार निर्भर करता है कि डिस्क में स्पेस कितना है, डिस्क स्पेस पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेन ड्राइव क्या है। तो पेन ड्राइव को हम हटा सकते हैं और दिस इज द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर देखने से उसे स्क्रीन पर लाना कहलाता है। तो इसको कहते हैं रिट्रीव। क्या है ये, कि कंप्यूटर की मेमोरी में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, ठीक है, और उसको सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर देखना, और ढूंढ कर देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको स्क्रीन पर लेके आएंगे और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिट्रीव करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज की कम जगह में अधिक डेटा या फाइल को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल कंप्रेशन करते हैं। कंप्रेशन होता है उसके साइज को रिड्यूस करना, ताकि हमारे पास स्टोरेज कम है तो उस डेटा या फाइल को हम थोड़ा कम जो है मेमोरी वो जो है कवर अप करें, उसको कंप्रेस कर देते हैं। तो दिस इज फाइल कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कंप्यूटर के इस मेमोरी की विशेषता है कि प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत। तो कंप्यूटर में जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें जो है प्रति बिट जो है बहुत कम लागत आती है डेटा स्टोर करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैकअप का मतलब क्या होता है। तो जब भी हम जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह जो है डालते हैं तो आपसे बैकअप मांगता है कि डू यू वांट बैकअप, लाइक मतलब ऐसा कुछ मैसेज आता है। तो बैकअप का मतलब क्या होता है, बैकअप का मतलब होता है कि किसी मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर डेटा जो है कॉपी कर उसको सुरक्षित रखना। ठीक है, तो डेटा को किसी अलग जगह पर सुरक्षित रखना इस बैकअप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं। तो मेमोरी के आवंटन को कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस पर डेटा की स्थिति का पता लगाने या लोकेट करने में जो समय लगता है दिस इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। ठीक है, एक्सेस करने में जो टाइम लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है। तो जो मेमोरी सबसे फास्ट है कैश मेमोरी, ठीक है, उसमें एक्सेस टाइम कम है। इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी होती है रजिस्टर, और रजिस्टर के बाद क्या होते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। तो रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। स्टोरेज क्षमता, ठीक है, जितना भी किसी मीडियम के अंदर डेटा स्टोर हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो वो उसकी कहलाती है स्टोरेज क्षमता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफर में लगने वाला समय क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है एक्सेस टाइम, यानी कि डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिली है कि हमें ये डेटा चाहिए और फिर वो जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होगा आपके पास होगा, तो वो टाइम जितना लगा है दिस इज़ कॉल्ड एक्सेस टाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी स्टोरेज माध्यम की डेटा स्टोर करने की क्षमता क्या कहलाती है। स्टोरेज माध्यम की डेटा स्टोर करने की क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, इसको स्टोरेज क्षमता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कंप्यूटर में स्थित जो परमानेंट मेमोरी होती है दिस इज़ रोम। कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। कंप्यूटर की मेन वर्किंग मेमोरी क्या है, रैम, ठीक है। कंप्यूटर में रैम होता है वोलेटाइल मेमोरी और रोम होता है नॉन वोलेटाइल। डीवीडी का फुल फॉर्म या विस्तारित रूप क्या है, दिस इज़ डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो दोनों ही डेफिनेशन हो सकती है, डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है ऑप्टिकल भंडारण होता है, यानी कि ऑप्टिकल स्टोरेज होती है डेटा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क पर स्थित डेटा जिस निर्माण केस में ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है और बाद में बदला नहीं जा सकता या मिटाया नहीं जा सकता, दिस इज़ रीड ओनली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है और इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के अंदर। टिल देन पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। ओके।